नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जी हां, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के यहां पर एग्जाम फोरम शुरू हो गए हैं। सभी के कक्षाओं के एग्जाम फोरम शुरू हो गए हैं। ध्यान रखें, वार्षिक पद्धति से हो या फिर सेमेस्टर पद्धति से हो, बीएड के हो या फिर बात करें किसी भी कक्षा के फोरम हो, सभी के यहाँ पर एग्जाम फोरम शुरू हो गए हैं। डेट्स यहाँ पर सामने है, आपके इस चीज को यहाँ पे समझाने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। ध्यान रखें, कुछ जानकारी आपको यहाँ पे फोरम के साथ में आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थी हुआ, नॉन कॉलेज विद्यार्थी और एक्स स्टूडेंट विद्यार्थी हुआ, यूजी का हुआ, पीजी का हुआ, काफी समस्याएं आपको आने वाली एग्जाम फॉर्म भरते समय। तो ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं हो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। आने वाले समय में सारी अपडेट आपको कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के यहाँ पर एग्जाम फॉर्म के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर डेट्स आई हुई हैं, कौन कौन सी कक्षाओं की आई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं वार्षिक पद्धति और बात करते हैं सेमेस्टर पद्धति। तो सेमेस्टर और वार्षिक में यहां पर यूजी हो गया, पीजी हो गया, बीएड हो गया और एमएड हो गया, और बाकी जो भी कोर्स हैं, एडिशनल जो कोर्स हैं, व्यावसायिक जो कोर्स हैं, वो इसमें सारे आ जाएंगे। बाकी सेमेस्टर की बात करें तो यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ, इन सेमेस्टर के यहां पर एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। अब देखो, कुछ चीजें आपको बता देता हूं। यूजी और पीजी में जब बात करते हो, यहां पर सवाल निकल के आता है रेगुलर और नॉन कॉलेज का, और एक्स स्टूडेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो रेगुलर तो कौन हो गया, जिसका कॉलेज में एडमिशन है, रेगुलर नियमित विद्यार्थी में, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में, उसका एडमिशन है। बात करें नॉन कॉलेज, जिसका एडमिशन नहीं है, वो हो गया नॉन कॉलेज। और एक्स स्टूडेंट जो कि किसी पिछली कक्षा में उसने एग्जाम दिए हैं और उसी कक्षा में फेल हो गया है और अब वह कक्षा एक तरीके से एक्स स्टूडेंट के रूप में करेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो एक्स स्टूडेंट वह हो गया। एक्स स्टूडेंट का फायदा क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल जो आपके क्लियर होते हैं, अगर पहले मतलब कि आपने जो एग्जाम दिया जिसमें फेल हुए आप, अगर पिछले प्रैक्टिकल आपके क्लियर हैं तो आपको दोबारा से नहीं देने पड़ेंगे, बाकी पेपर आपको देने पड़ते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो बात करते हैं यहाँ पर रेगुलर के बारे में। तो जिसका भी जो एडमिशन है, आपको जिस कॉलेज से जो सब्जेक्ट अलॉट है वही सब्जेक्ट आपको एग्जाम फॉर्म में भरने पड़ेंगे, ये चीज भी आप ध्यान रखें। और नॉन कॉलेज विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी के इस पीडीएफ में, मतलब कि कंप्लीट डिटेल्स के साथ में पीडीएफ आया है, उसमें आपको नॉन कॉलेज विद्यार्थी कुछ सब्जेक्ट का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि चित्रकला आप नहीं ले सकते, और भी एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप नहीं ले सकते। तो ये ध्यान रखें, नॉन कॉलेज विद्यार्थी भी आप ये चीज ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट को लेकर बहुत सी सावधानी आप बरतेंगे, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो दोबारा से फीस आपको रिटर्न नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो समय से आपको मतलब कि एग्जाम फॉर्म भरना है और सावधानी से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए, कोई भी मतलब कि दूसरा ईमेल आईडी नहीं चलेगा, आधार कार्ड खुद का होना चाहिए, ये चीजें जरूरी हैं। आपके एग्जाम फॉर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर वार्षिक पद्धति की बात करता हूं। वार्षिक पद्धति के फॉर्म है 28 जनवरी से 5 फरवरी तक। बात करें यहां पर सेमेस्टर पद्धति की, सेमेस्टर पद्धति के फॉर्म 28 जनवरी से यहां पर 2 फरवरी तक। इसके बाद में अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपके 100 रुपए लेट फीस लगने वाली है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो समय से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। मैंने जो जरूरी चीजें थी आपको बता दी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर विद्यार्थियों के लिए, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, जो सब्जेक्ट अलॉट है वही भरने पड़ेंगे, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं भरना है। बात करते हैं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की। तो नॉन कॉलेज विद्यार्थी अपना एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में जो अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे, अगर आपके पास में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की भी आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी, और उसकी जो हार्ड कॉपी है उस संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी पड़ेगी। और आपके जो एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी है, किसी भी कक्षा का हो, ये ध्यान रखें, चाहे रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो, किसी भी कक्षा का हो, चाहे वार्षिक पद्धति में हो चाहे सेमेस्टर पद्धति में हो, सभी को अपना एग्जाम फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी जो है आपके संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी है, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाएंगे तो आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, उसके बाद में एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे और बाद में आपको यूनिवर्सिटी चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको पहले ही आपको एग्जाम फॉर्म भरने के साथ में आपको अगले दिनों में मतलब कि आपको एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवानी है, ये चीज आप ध्यान रखें। साथ में क्या जमा करवाना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो 10th और 12th की मार्कशीट आपको साथ में जमा करवानी है, अगर आप सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको जमा करवानी है, यानी कि पिछली कक्षा की मार्कशीट आपको जमा करवानी है। बीएड में है तो पीजी के आपके यहाँ पे यूजी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा करवाने हैं, जो यूजी के बाद में यहाँ पे कर रहा है बीएड, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से ये है कि पिछली कक्षा का आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखें, काफी विद्यार्थियों के लिए यह भी है कि काफी लोगों ने कि पिछली कक्षा है जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है तो वहां पर आपको माइग्रेशन भी देना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। माइग्रेशन ओरिजिनल ही जमा होता है, एग्जाम फॉर्म की जब हार्ड कॉपी जमा करवाएंगे तब आपको जमा करवाना पड़ेगा, बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको
ओरिजिनल जमा नहीं करवाना है, केवल हार्ड कॉपी आपका जो माइग्रेशन है वो आपका ओरिजिनल जमा होगा। बाकी और भी जो कक्षाएं हैं जिनके एग्जाम फॉर्म जमा करेंगे, जब पिछली कक्षा की हार्ड कॉपी जब जमा करवाएंगे आप मार्कशीट की, तो वो ओरिजिनल जमा नहीं होगी, केवल हार्ड कॉपी जमा होने वाली है आपकी। तो उसकी जो फोटोकॉपी आप अच्छे से निकलवा लेंगे साफ, और खुद के पास भी रख लिया करेंगे एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी को, जिससे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और हार्ड कॉपी को आप समय से जमा करवा देंगे संबंधित महाविद्यालय में। तो ध्यान रहे, कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड सूचना थी। 28 जनवरी से आपके 5 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यह नोटिस तो है वार्षिक पद्धति के लिए, और बात करें यहाँ पर सेमेस्टर पद्धति के लिए तो 28 जनवरी से 2 फरवरी तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। और जो बाकी मतलब कि यहाँ पे 2 फरवरी के बाद में अगर कोई भरता है सेमेस्टर वाला तो उसके बाद में 100 रुपए लेट फीस। ठीक उसी क्रम में 5 फरवरी के बाद में कोई वार्षिक पद्धति वाला भरता है तो उसकी 100 रुपए लेट फीस, और उसके बाद 5 दिन तक आपको समय मिलेगा लेट फीस के साथ में, फिर आपकी डबल फीस हो जाएगी। तो इसलिए इन सभी चीजों से बचना है और समय से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। कोई समस्या आपको आ रही है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। और जो आपका ऑफिशियल पीडीएफ आया है आपका एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, जो आपकी सावधानियां हैं, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को भी, रेगुलर विद्यार्थियों को भी, उन सभी की यहाँ पे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोटपुतली एजुकेशन टेलीग्राम पर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके 10,000 के आसपास विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के साथ आप भी जुड़े। और कोई सवाल आता है तो चैनल पर आप कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, आपको वहां पर सभी सवालों का जवाब मिलता रहेगा। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी चैनल पर मिलती रहेंगी। आपके सवालों का जवाब इंपॉर्टेंट है तो आप अपना सवाल जरूर कमेंट करेंगे, आपको जवाब मिलने वाला है। थैंक यू।